सियासत में बगावत अक्सर नई राहों की तलाश बन जाती है और समाजवादी पार्टी से अलग हुए विधायक अब उसी तलाश में बीजेपी के दरबार की सीढ़ियां चढ़ते नजर आ रहे हैं। ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे का यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मिलना इसी बदलते राजनीतिक मौसम का संकेत माना जा रहा है। इस मुलाकात ने यह साफ कर दिया है कि आने वाला चुनाव अब सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि बंद कमरों में भी लड़ा जा रहा है। मनोज पांडे इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि बीजेपी में टिकट कोई साधारण प्रक्रिया से नहीं मिलता। यहाँ पिछला रिकॉर्ड नहीं बल्कि मौजूदा उपयोगिता भी देखी जाती है। ऐसे में अभी से बड़े नेताओं के संपर्क में रहना, हाजिरी लगाना और अपनी उपयोगिता साबित करना उनके लिए जरूरी हो गया है, ताकि टिकट की दौड़ में उनका नाम अंतिम क्षणों में भी बाहर न हो जाए। लेकिन राजनीति सिर्फ दरबार तक सीमित नहीं रहती, मैदान में भी रणनीति गढ़ी जाती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऊंचाहार सीट की जिम्मेदारी जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा को सौंपकर यह संकेत दे दिया है कि मनोज पांडे को यूं ही खुला मैदान नहीं मिलने वाला है। यह फैसला सीधे सीधे चुनावी गणित पर आधारित है, न कि भावनाओं पर। ऊंचाहार सीट का सामाजिक समीकरण बेहद अहम है। यहाँ शाक्य, मौर्य और कुशवाहा जाति के वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बाबू सिंह कुशवाहा को आगे करके सपा ने इन जाति समूहों को एकजुट करने की कोशिश शुरू कर दी है, ताकि वोटों का बिखराव न हो और मनोज पांडे की राह पहले से भी ज्यादा मुश्किल बना दी जाए। मनोज पांडे के लिए यह लड़ाई दोहरी हो गई है। एक तरफ बीजेपी में अपनी दावेदारी मजबूत करनी है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की मजबूत किलेबंदी को तोड़ना है। यह आसान नहीं, क्योंकि सपा अब सिर्फ पुराने कार्यकर्ताओं पर नहीं बल्कि नए सामाजिक समीकरणों पर भरोसा कर रही है, जो चुनावी गणित को पूरी तरह पलट सकता है। राजनीति में समय सबसे बड़ा हथियार होता है। बीजेपी में लगातार आना जाना मनोज पांडे के लिए भले ही टिकट की उम्मीद जगाए, लेकिन सपा की ओर से पहले ही रणनीतिक चाल चल देना बताता है कि विपक्ष उन्हें हल्के में लेने के मूड में नहीं है। दोनों पक्षों की तैयारी इस बात का संकेत है कि ऊंचाहार सीट का मुकाबला सीधा नहीं बल्कि बेहद पेचीदा होगा। अंत में सवाल यही है कि दरबार की राजनीति भारी पड़ेगी या जमीनी समीकरण। मनोज पांडे के लिए यह सिर्फ जीत हार का नहीं बल्कि सियासी भविष्य का भी इम्तिहान है। वहीं सपा के लिए ऊंचाहार प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है। तय है कि सीट पर चुनाव सिर्फ वोटों से नहीं बल्कि रणनीति और समय की सटीक चाल से तय होगा। फिलहाल देखना ये अहम रहने वाला है कि भविष्य में ऊंचाहार सीट का समीकरण किस करवट बदलता है। क्या समाजवादी पार्टी इस सीट को दोबारा से रिटेन कर पाएगी या सपा से बागी होकर भाजपा में गए मनोज पांडे इस सीट को भाजपा की झोली में डाल पाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यूपी से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए विजन यूपी।